लोकसभा चुनाव 2024 पाँचवें चरण में कौशाम्बी का चुनाव होना है। 20 मई को यहाँ पे वोटिंग होनी है। नामांकन का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में कौशाम्बी का एक अनोखा प्रत्याशी है जो पिछले 24 सालों से चुनाव मैदान में आता जा रहा है। क्षेत्र पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक का सफ़र करने वाले छेदू चमार जो सिराथू विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, हमारी उनसे बात होगी और हम जानेंगे कि पिछले 24 सालों के उनके संघर्ष का क्या मामला रहा है, आखिर वो क्यों इस जुनून के साथ मैदान में आते हैं। बर्तन बेचकर पेट पालने वाला आदमी चुनाव में आने का क्या मकसद है, उसके पीछे क्या सोच है उनकी, हम इस बारे में उनसे बात करेंगे। निर्दल प्रत्याशी कौशाम्बी लोकसभा उम्मीदवार छेदू चमार ग्राम तैयबापुर शमशाबाद बर्तनवाला। मैं प्रत्याशी छेदू चमार। इधर देखो न उधर देखो, 20 मई का कुल कौशाम्बी की जनता छेदू चमार का देखो। हार जीत की बात अलग है, कौशाम्बी के चुनाव में जवान किया हूँ मैं, प्रत्याशी छेदू चमार। छेदू जी, आप ये बताइए कि पहला चुनाव आप कब लड़े थे? ये 2001 माह। किस चीज़ का चुनाव लड़े थे? बीडीसी का। बीडीसी का। तो आप क्षेत्र पंचायत सदस्य भी बने थे। तो उसके बाद से आपका जो सफ़र ये बढ़ता जा रहा है। हाँ, 2006 माह 2011 में दुल्हन का लड़ावा। अच्छा। हाँ, और फिर 2000 जो है तो 15 में फिर दुल्हन का लड़ावा। 2012 में हम विधानसभा लड़ा। 2000 जो है तो 14 में जो है तो लोकसभा लड़ा, फिर विधानसभा लड़ा। 2017 में फिर विधानसभा लड़ा। 2019 में लोकसभा लड़ा। 2022 में फिर विधानसभा लड़ा। ये 2024 में लोकसभा फिर लड़ी थी। अच्छा, आप कई चुनाव लड़ चुके हैं। आप पिछले विधानसभा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने भी थे, प्रत्याशी थे। तो आप इस जुनून के साथ मैदान में, आपको क्या लग रहा है कि ये लोग जो देखो ये लोकतंत्र है, मीडिया साहब, ये लोकतंत्र है। ये हर आदमी भी लड़ सकता है। दुनिया में मोहब्बत मोलही नहीं बिकती है, मौत मोलही नहीं बिकता है, सहारा मोलहा नहीं बिकता है। ये आदमी को करना चाहिए। आप इसके पीछे जो मकसद है आपका मेन, आप जनता की सेवा की बात करते हैं। आज हम न लड़े हो तो तुम हमका का जानते हो भाई। देखो, बहुत से मड़ाई मुँह का पढ़ा होता है, बहुत से पेन कापी का पढ़ा होता है। तो पेन कापी का पढ़ा नहीं ठीक होता है, मुँह का पढ़ा होना चाहिए। नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन जनता का आपको समर्थन किस तरह से मिल रहा है? आपको क्या लग रहा है चुनाव में? हम जीत जाबे, एमा कौनो बहु बहादुर नहीं ना, पुरान प्रत्याशी हैं। 10 साल के सांसद है विनोद सोनकर। अरे वो ठीक है, चाहे हमारे आगे 25 साल का मड़ई लड़ता है। हम डेराइत नहीं ना। इस बार आप जीते। हाँ, मड़ई लड़ता है। तो मीडिया साहब, आपके मुद्दे क्या हैं? अब हम देखो, जब आधा डंडा पा जाएगा तो कहेगा। जनता के बीच जा रहे हैं तो आप किस मुद्दे को लेके जा रहे हैं? अब इतनी टाइम तो हम खाली वोट मांगते हैं कि इधर देखो ना उधर देखो। 20 मई का छेदू चमार का देखो। हार जीत की बात अलग है, कौशाम्बी के चुनाव में जवान कर दिया मीडिया साहब। ये आपकी अपनी बात हो गई। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कहता जैसे कि तुमको ये दूंगा, तुमको वो दूंगा, झूठ मैं नहीं करता। नहीं, आप देने की बात छोड़ दीजिए। आप क्या देंगे वो तो बात की बात है, लेकिन आपका जो आप जनता के बीच जा रहे हैं तो किस मुद्दे पे उनसे बात करो? सिर्फ हमें जिताओ या कि हम महंगाई, बेरोजगारी या शिक्षा, किसी बात को लेके आप देखो मीडिया बनाए, किसानों की समस्या है या कोई अन्य चीज देखो। यहाँ तो खाली यहाँ प्रत्याशी खाली हम इन बार कौशाम्बी के हम, और जितनी टाइम जब हम सांसद भवन में सब प्रत्याशी इकट्ठा हो जाएंगे तो हुआ लरम गरम सब कुछ करेंगे। एमा बहु बाधा नहीं ना, हमारे कौशाम्बी की जनता नहीं, पूरी दुनिया की जनता हमको सांसद भवन से देखेगी। आपको क्या लगता है कि इस बार कौशाम्बी की जनता आपको लोकसभा चाहती है? हमको जो है तो एमा कौनो बहु बाधा नहीं ना। आपने जिले में कहाँ आप प्रचार करने जाते हैं? हम यहाँ से महेवा, इलाहाबाद, झलवा तक जाई थी। कुंडा, बाबागंज भी। बाबागंज भी है, कुंडा भी है। हाँ, तो यानी हम 5 तहसील जाई थी मीडिया साहब। आपको जीतने के लिए कुंडा और बाबागंज से भी वोट चाहिए? हाँ चाहिए, काहे नहीं चाहिए। उस क्षेत्र में राजा भैया का वर्चस्व है। अरे ये ठीक है भाई। देखो, जब हम पिछले पंचवर्षीय 2019 में तो जितना सिराथू तहसील, मंझनपुर तहसील, चायल तहसील दिहित रहे, उतना खाली बाबागंज अकेल दी थी। तो हम बाबागंज तहसील से बहुत खुशहाल हैं। तो बाबागंज तहसील से आपको अच्छी वोट मिली? अच्छी मिली है। कुंडा से भी? हाँ। वहाँ के लोगन देखो मीडिया साहब, मैं गरीब प्रत्याशी हूँ। गवर्नमेंट से आदेश होता है कि लोकसभा में 75 लाख प्रत्याशी खर्चा कर सकता है। अब मैं 40-50 हज़ार 1 लाख में चुनाव लड़ता हूँ। हाँ, और नारायण की कृपा हो गए तो शायद मौका जो को वोट दे
20 मई का जो को वोट मौका दे ये सोच ले कि चारों धाम का आवा। यानी आपको वोट देने वाला चारों धाम का आवा मीडिया साहब। मुझसे गरीब प्रत्याशी को संभी में नहीं, अपने दुनिया में नहीं होगा। नामांकन के लिए आपने पर्चा खरीदा? पर्चा हम परसों के जाएंगे। अच्छा, आप हाँ, जात निवास आए, सारे कागज आपके तैयार हैं? और जो है तो बैंक का खाता है और वोटर लिस्ट आज निकलवा हुआ है। अब यही परसों का, अब आज अभियान जो है तो कलेक्ट्रेट बंद है, उसके बाद आप नामांकन करेंगे। तो आप किसी प्रत्याशी से अपनी कोई टक्कर मान रहे हैं? नहीं हो, हमार सबसे टक्कर है, हमार सबसे टक्कर है। हम कौनों से कमजोर नहीं। मीडिया साहब एक दफे को 100 ठोकर लेके चले, अब मैं खाली नगरिया बैनर लेके चलता हूँ तो मैं कुल बराबर कही देता हूँ। हाँ, कुल में बजा दे। निर्दल प्रत्याशी को संभी लोकसभा उम्मीदवार छेदू चमार ग्राम तई बाबू मैं प्रत्याशी छेदू चमार, इधर देखो न उधर देखो, कुल कोसम भी छेदू चमार का देखो। हार जीत की बात अलग है, कोसम भी के चुनाव में जमान की हूँ मैं प्रत्याशी छेदू चमार। आपके सामने पूर्व मंत्री जी हैं, उनके लड़के आए हैं। अरे ठीक है भाई, मैं आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के 10 साल से मौजूदा सांसद वो भी हैं। कितनी टक्कर आप मान रहे हैं? मीडिया साहब आपको जाना है, लड़ाई बड़ी है, मड़ाइन लड़त है यार। लाला हम पचन धन से गरीब हन, इज्जत से नहीं गए। अरे यार मेरे साथ कुल कोसंबी की जनता है, मोरैया ना आ जाए। आपके साथ जनता है? जनता है कोसंबी की, मौका आपकी जिताए दे, चाहे गारी गुत्ता कहीं के जिताइए अब की जिताए। हमारे साथ और लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे गांव के लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि क्या समर्थन है। भैया, आपको क्या लग रहा है छेदू जी जो प्रत्याशी हैं मैदान में, इनसे आप इनको वोट देंगे? जी हाँ, क्यों नहीं देंगे, इनका सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आपके लिए प्रत्याशी कैसे बढ़िया हैं? हाँ, यादव है, हम क्यों नहीं करेंगे। आप यादव हैं? जी हाँ। आपके मतलब समाजवादी पार्टी और भाजपा और अन्य पार्टियों के मुकाबले छेदू प्रत्याशी जो बने हैं जी, ये बेहतर हैं या वो लोग? नहीं, ये बेहतर है, ये हमसे रोज मिलते हैं, वो हमसे रोज मिलते हैं का। अच्छा, ये आपके बीच के हैं, कहने का मतलब कि ये बीच के हैं। हमारे क्षेत्र के हैं हमसे। भैया आप लोग बताइए छेदू भाई के बारे में। ये भैया 11 चुनाव लड़ चुके हैं, इनको एक बार देखना चाहिए, हमारे हिसाब से मौका देना चाहिए। मौका देना चाहिए, क्योंकि पैसे वाली पार्टी लड़ती है, उनसे कोई भरोसा मिलता नहीं, उनके लगे जाओ धक्के मार के भगा देती, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती। तो आप लोग भी चाह रहे हैं कि अपने चमार का वोट दे। हाँ, इस बार पूर्ण बहुमत से मिलेगा, पूर्ण बहुमत से। तो आपको अपने बीच के प्रत्याशी चाहिए? जी जी जी। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम इनसे। आपको क्या लग रहा है छेदू आपके बीच के प्रत्याशी हैं तो इनका समर्थन आप लोग? हाँ, बिल्कुल देंगे भाई, इनको समर्थन अब की बार इनको निकालना है, इस बार लोकसभा चुनाव हाँ, जिताना और है। क्या। तो आप लोग चाह रहे हैं कि छेदू जी यहाँ से निकल के जो है सांसद बने और तरक्की करें, कौशाम्बी का विकास करें। देखो मेरे क्षेत्र के ठाकुर साहब हैं। ठाकुर साहब के लिए दादा आप बताएं, छेदू जी चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव, मदद करेंगे? आप जानते हैं इनको? जानते हैं, आपके क्षेत्र के हैं? बहुत चुनाव लड़ चुके हैं, कोई सफलता नहीं मिली अब तक इनको, आप लोग सहयोग करेंगे? मिल जाएगी, इस बार मिलेगी। चलिए इस उम्मीद के साथ कि छेदू चमार जी को इस बार कौशाम्बी लोकसभा चुनाव में सफलता मिलेगी। उनका कहना है कि इस बार वो सांसद बनेंगे, उनके पास तमाम लोगों का जनसंपर्क है, जन समर्थन है।